की जय। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक लड़की थी। सेठानी ने व्रत रखा और उसकी 7 बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया, नगर से बाहर जाकर के अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसने उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ दे करके भोजन जीव लो। यह सुनकर वह अपनी भाभीयों से कहने लगी, आओ भाभी, सभी आ जाओ, चंद्रमा को अर्घ दे लो, चंद्रमा निकल आया है। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चांद निकला नहीं है, तेरे भाई तो तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों की कही हुई बात पर विश्वास करते हुए उसने प्रकाश को देख लिया छलनी में से और अर्घ दे करके भोजन भी जीम लिया। इस प्रकार से ये व्रत भंग हो गया और गणेश जी रुष्ट हो गए। गणेश जी अप्रसन्न हुए तो इसके बाद उसका पति बीमार रहने लग गया। वो बहुत बीमार हो गए। जो कुछ भी घर में था वो सब उसकी बीमारी पर लगने लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो बहुत पश्चाताप किया और पश्चाताप की आग में जलने लगी। फिर गणेश जी से प्रार्थना करते हुए उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार व्रत किया उसने और सबका आदर सम्मान करते हुए सबका आशीर्वाद लेना ग्रहण करने के लिए मन को लगा लिया। इधर से उसकी माँ ने उसको एक चांदी का सिक्का देकर के विदा करते हुए कहा कि बेटी, जो भी तेरे को रास्ते में मिले और तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे, उसी को ये सिक्का देना। रास्ते भर चलती गई, कोई भी आशीर्वाद इस तरह का नहीं दे रहा था। जब वो ससुराल पहुंची तो उसकी ननंद ने उसको सुहागन होने का, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और वो सिक्का उसने उसको दे दिया। इस प्रकार से गणेश जी महाराज खुश हुए और श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखते हुए गणेश जी ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके पति को जीवन दान दे करके उसे आरोग्य करने के बाद धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से चौथ का व्रत करेंगे, सब प्रकार से सुखी होते हुए सभी कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। हे माता चौथ, जैसे उस साहूकार की बेटी को लगी वैसे सबको लगना, वैसे सबको टूटना। जय माता रानी।